गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं ना, तो अभी हिंदी का भी एग्ज़ाम आएगा। ओके, तो इसके लिए हम आज पुनरावृत्ति करेंगे। अभी इससे पहले मैंने कक्कू वाला लेसन, सॉरी ऊँट चला वाला लेसन कराया ना कक्षा 2 में। अभी हम लिखित अभ्यास करेंगे, मतलब लिखकर अभ्यास करेंगे नोटबुक में। मैं लिख कर कराऊँगी कि आपको कैसे लिखना है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। तो शब्दार्थ मीन्स शब्दों के अर्थ। जैसे सैर करना, सैर करना मतलब घूमना। अब इससे आपको लिखने का भी तरीका पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। घूमना। ओके, अब हमको नीचे से टच नहीं करना है, ये ऊपर वाली लाइन से ही लिखना है। ये बीच तक लिखना है, यहाँ पे टच नहीं करना है बड़ी लाइन में। अब है फुर्ती से, फुर्ती से। अब इसमें छोटे ऊ की मात्रा और ई की मात्रा और रेफ रे आया है ना। फुर्ती से मतलब जल्दी से, जल्दी से। ओके, अब इसके बाद है तापना, तापना, तापना सेकना। मैंने ये आपको बताने की वजह से ज़्यादा लाइन छोड़ी है, आप ये केवल छोटी छोटी लाइन छोड़ना। ओके, उसके बाद है जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से मतलब तुरंत, नहीं कहते अपन फटाफट, ऐसे तुरंत। ओके, अब है इसके बाद आफत, आफत मुसीबत, मुसीबत, मुसीबत। ओके, अब इसके बाद है कोहरा, कोहरा मीन्स धुंध, कोहरा धुंध। ओके, अब है अक्ल दोहराना, मतलब सोचना। अक्ल दौड़ाना, सोचना। ओके, अब इसके बाद है आंखें फैलाना, आंखें फैलाकर देखते हैं ना, जैसे आंखें फैलाना, फैलाना मतलब ध्यान से देखना। ओके, ध्यान से देखना। ओके, अब एक बार इनको देख लेते हैं हम शब्दार्थ को। सैर करना, घूमना, फुर्ती से, जल्दी से, तापना, सेकना, जल्दी से, तुरंत, आफत, मुसीबत, कोहरा, धुंध, अक्ल दौड़ाना, सोचना, आंखें फैलाना, ध्यान से देखना। और इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर, है ना। जैसे प्रश्न उत्तर, आप लोगों को तो केवल नोटबुक में उत्तर ही उत्तर लिखना है ना, प्रश्न लिखा आएगा, लेकिन आपको केवल उत्तर लिखना है। मैं केवल लिखने का तरीके की वजह से एक प्रश्न लिख के आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको तो केवल उत्तर ही लिखना है। ओके, जैसे अब पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, तो का है यहाँ पे। भालू दादा, भालू दादा घर से किस लिए निकले। भालू दादा घर से किस लिए निकले। अब यहाँ लिख देते हैं हम निकले, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसका आंसर यहाँ लिखेंगे हम, उत्तर लिखेंगे इसका। भालू दादा घर से किसके लिए निकले थे? सैर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम सैर के लिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, जब पेपर आएगा ना तो केवल आपको उत्तर करके ऐसे लिख देना है। अब खा है, मैं तो केवल रिवीजन करा रही हूँ ना, इसलिए भालू दादा की नज़र किस पर पड़ी, किस पर पड़ी। ओके, अब भालू दादा की नज़र किस पर पड़ी थी, वो हमको यहाँ देखना लिखना है, जामुन के पेड़ पर। एक शब्द में आंसर लिख रहे हैं ना हम, जामुन
के पेड़ पर, ऐसे उत्तर लिखना आपको, है ना। अब है ग। गा देखते हैं। शेर के बच्चे ने शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? अब इसका उत्तर है क्योंकि उसको भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था। भालू ने उसे पैर से उछाल दिया था। उछाल दिया था। ओके, अब है घ वाला देखते हैं। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब किस बात पर पछताए? किस बात पर पछताए थे वो हमको यहाँ लिखना है उत्तर इसका। ऐसे उत्तर करके एग्जाम में भी ये खाली उत्तर ऐसे लिख के फिर यहाँ पे आंसर लिखना है। एक शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकले। भालू साहब सैर पर निकलकर पछताए। सैर पर निकलकर पछताए क्योंकि एक शेर का बच्चा, बेटा आप देखते हैं विलोम शब्द है ना, अपोजिट वर्ड होते हैं ना, वो देखते हैं। अब यहाँ लिखा है सर्दी। सर्दी का क्या होगा विलोम शब्द? गर्मी। तो यहाँ लिखेंगे गर्मी। ओके, नीचे का ऊपर। आना जाना। तोड़ना जोड़ना। पकड़ना छोड़ना। और सोना जागना। ओके, एक बार और देख लेते हैं। सर्दी गर्मी, नीचे ऊपर, आना जाना, तोड़ना जोड़ना, पकड़ना छोड़ना, सोना जागना। आप लोग मालूम है, आप लोगों को केवल आंसर ही लिखना है। मैं तो केवल आपको लिख के बता रही हूँ, इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ, है ना, साइड पे क्वेश्चन। अब है रिक्त स्थान, खाली जगह भरो। पहला है भालू साहब डैश पर निकल आए। तो कहाँ निकल आए थे? सैर पर। तो यहाँ लिखेंगे हम सैर। ओके, फिर है 2, शेर के बच्चे ने डाल पकड़ ली हड़बड़ाकर। तो यहाँ लिखेंगे हड़बड़ाकर डाल पकड़ ली। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। उछलने में मजा आ रहा था ना। शेर का बच्चा डैश से जमीन पर आ गिरा। तो यहाँ लिखेंगे धड़ाम से। शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब एक बार और देख लेते हैं रिक्त स्थान। भालू साहब सैर पर निकल आए। शेर के बच्चे ने हड़बड़ाकर डाल पकड़ ली। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब दूसरे वीडियो में जो है और है ना, तो मैं दोबारा से और जो रह गई है ना चीज़ें, वो आप लोगों को रिवीजन में कराऊंगी दोबारा से। और एग्जाम में अच्छे से लिखना। मैंने बताया ना आपको केवल आंसर लिखना है, और मैडम ने भी आपको वो भेजा था वीडियो, उसमें भी बताया ना किस तरह से आपको लिखना है। तो आपको केवल आंसर लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू। चलो बेटा वो आगे देखते हैं। वाक्य बनाइए में सबसे पहले नंबर 1 फुर्ती। अब इसका वाक्य बनाएंगे हम फुर्ती का।
भालू दादा दादा ने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को लपक लिया। अब ये फुर्ती यहाँ लिख देते हैं हम। फुर्ती से शेर के बच्चे को लपक लिया। ऐसा नहीं है, आप दूसरा भी शब्द वाक्य बना सकते हैं इसका, है ना। ऐसा नहीं कि यही बनाना है हमको, लपक लिया। कोई और भी वाक्य बनता है तो हम बना सकते हैं इसको, है ना। ओके, अब ये नीचे जामुन। अब ये हो गया, वाक्य बनाइए। फुर्ती, भालू दादा ने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को लपक लिया, है ना। अब नीचे देखते हैं दूसरा, जामुन। जामुन, भालू की नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। और जामुन से और दूसरा शब्द भी बना सकते हैं, जैसे जामुन मुझे अच्छे लगते हैं। जामुन का रंग ऐसा नीला काला भी होता है ना। अब तीसरा देखते हैं, मज़ा। मज़ा में है, शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। ओके, अब है नंबर 4। चलो, अब है गायब। अब इसका बनाएंगे हम। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। गायब हो गया। अब ये देखा ना, गायब। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हुआ। ये और अलग है, ये और जैसे जिससे कहते हैं ना, इस ओर या उस ओर, और ये और अलग है जो बीच में आता है दो शब्दों के, है ना। अब बेटा अब देखते हैं आगे हम। नेक्स्ट है समान तुक वाले शब्द। जैसे समान तुक होता है ना, समान तुक वाले शब्द। अब इसमें है पूंछ। अब एक उच्चारण आ रहा है ना इसका, जैसे पूंछ। अब सेम उच्चारण में हमको लेना है इसको, तो क्या बनेगा दूसरा, मूंछ। अब बोलने में समान तुक हो रहा है ना, जैसे पूंछ मूंछ। ऐसे ही हड़बड़, और फिर यहाँ लिख देंगे गड़बड़। इसमें भी समान तुक हो रहा है ना, बोलने में एक ही उच्चारण आ रहा है। हड़बड़ गड़बड़, बोला डांटना और बांटना है ना। अब है हमारा और तुम्हारा। अब इसमें उच्चारण भी एक आ रहा है, जैसे पूंछ मूछ, हड़बड़ गड़बड़, डांटना बांटना, हमारा तुम्हारा। अब इसमें तुक एक आ रही है ना, तुक जो बोलते हैं, जैसे एक साइड तुक आ रही है, उच्चारण भी और एक सा आ रहा है और तुक भी एक सी आ रही है। दोबारा एक बार और देख लेते बेटा, यहाँ से ऊपर से वाक्य बनाइए। इसे फुर्ती, भालू दादा ने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को लपक लिया। हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे इसके अंदर बिल्कुल फुर्ती नहीं है काम करने की, ऐसा भी लिख सकते हैं कि बेटा कि आपके अंदर उसके अंदर बहुत फुर्ती है काम करने की। अब ये है जामुन। भालू की नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, और इसका रंग और कुछ भी लिख सकते हैं जामुन के ऊपर, है ना। मज़ा, शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। तो आप भी लिख सकते हो कि मुझे आइसक्रीम खाने में मज़ा आता है, मुझे झूला झूलने में मज़ा आता है,
ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं जो मैंने लिखा है वही वाक्य बनाए, वाक्य कुछ और भी हम बना सकते हैं। सेम वाक्य नहीं होता, वाक्य हम कुछ भी बना सकते हैं। अब है गायब। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। इसका भी हम कुछ और भी बना सकते हैं ना, कि वह जल्दी से गायब हो गई, मैंने उसको देखा वह तुरंत गायब हो गई। अब है नीचे समान तुक वाले शब्द। अब ये बताया ना, अभी पूंछ मूछ, अब उसके पूंछ के ऊपर ये क्या लग रही है, चंद्र बिंदु, सॉरी पूंछ के ऊपर ये मैंने फा लिखा है, पा है ना। अब यहाँ पे चंद्र बिंदु है और माँ पे भी चंद्र बिंदु है ना। ये हड़बड़ गड़बड़। डांटना, अब डा पे भी ऊपर चंद्र बिंदु है। और बांटना, बा उच्चारण में भी ना का उच्चारण आ रहा है ना, डांटना, बांटना, और बा में भी चंद्र बिंदु है। हमारा और तुम्हारा। ओके बेटा, ऐसे ही अब अच्छे से साफ साफ हैंडराइटिंग में हमको लिखना है। टेक केयर, बाय।